नमस्कार, स्वाद होम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फटे हुए दूध से एक ऐसी मिठाई बनाने का तरीका बताऊंगी जो बिल्कुल खाने में रबड़ी और मलाई जैसी लगती है। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर होता है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। कल मैं जब दूध को उबाल रही थी तो वो फट गया। हमारे यहाँ दूध को फाड़ते नहीं हैं, इसीलिए मैं आपको दूध को फाड़ने का प्रोसीजर नहीं दिखा पाऊँगी। आज मैंने जब इस दूध को दोबारा उबाला तब उसका घी उससे अलग हो गया, तो मैंने इसे क्या किया, फ्रिज में रख दिया जिससे कि इसका घी जम जाए। अब हम इसे छान लेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूध पूरी तरह से नहीं फटता है हमारा, आधा फटता है और आधा दूध जैसा ही रह जाता है। तब हमें इसे उसी तरह से पकाना होगा और हमें इसे छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, जो दूध मेरे फट गया था उसे मैं छान लूँगी। अच्छी तरह से छानने के बाद जो बचा हुआ पानी रहता है उसे हम आटा गूंदने के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पराठे और पूड़ियाँ बहुत अच्छी बन जाती हैं। अब जो छना हुआ छेना हमने निकाला है उसे हम गैस पर चढ़ा के फिर से पकाएंगे। ये देखिए, पकाते पकाते ये पतला हो गया है, क्योंकि इसमें जो घी का अंश था उसकी वजह से ये पतला लग रहा है। इसमें थोड़ा पानी का भी अंश है, वो जल जाए इतना आप उसे पकाइए। उसके बाद हम इसमें 1 कप मलाई मिलाएंगे। ये दूध मेरा लगभग 1 लीटर था। अब इसमें मैंने 1 कप मलाई मिलाई है। मलाई को अच्छी तरह से पिघल जाने दीजिए। अच्छी तरह से पिघल जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तब हम अब इसमें शक्कर मिलाएंगे। मैं 6 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। बड़े चम्मच शक्कर के लिए है मैंने। जब शक्कर अच्छी तरह से पिघल जाए तब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। गैस बंद कर देंगे। मेरे पास बटर पेपर था, उससे मैं पेपर कप्स बना लूँगी, छोटे छोटे पेपर्स की कटोरी बना लूँगी। अगर आपके पास रेडीमेड पेपर की कटोरियाँ हैं तो आप वो इस्तेमाल करिए, नहीं तो आप बटर पेपर से इस तरह से आसानी से घर पर छोटी कटोरियाँ जो मिठाई में लगती हैं आप बना सकते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने इसे किस तरह से बनाया है। एक ग्लास की मदद से मैंने एक गोल शेप में इसे काट लिया है, फिर छोटे ग्लास की मदद से मैंने इसे बाउल का शेप दे दिया है। आप बटर पेपर का ही इस्तेमाल करिए, सादे पेपर से ये मिठाई अच्छे से उसमें सेट नहीं हो पाएगी। ये देखिए, मैंने अपनी सारी कटोरियों को बना लिया है। अब हम अपने मिश्रण को देखेंगे। ये देखिए, ठंडा होने पे ये और भी गाढ़ा हो गया है, पर अभी भी हमें इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें इसे शेप देने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए, मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। इसमें मैं थोड़ी इलायची कूट कर भी मिलाऊंगी। आप 5 से 6 इलायची ले लीजिए, हरी इलायची। इनके छिलकों को निकाल कर इनके बीजों को अच्छी तरह से कूट के पीस के आप छेना के मिश्रण में मिला दीजिए। अच्छी तरह से मिक्स करके अब आगे का प्रोसेस करेंगे। मैं इसे हाथ से ही मैश करूँगी। आप चाहें तो इसे मिक्सर जार में भी डाल के आप फेंट सकते हैं, पीस सकते हैं। मैं हाथ से ही कर रही हूँ। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं इसे किस तरह से हाथ से मैश कर रही हूँ। जैसे हम संदेश बनाते हैं तो मैश करते हैं, उसी तरह से करना है। ये देखिए, मैश करते करते ये बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी हो गया है। अब हम इसे फिर से बर्तन में डाल के फ्रिज में थोड़ा सा रख देंगे, जिससे ये थोड़ा हार्ड हो जाए और हमें इसे शेप देने में आसानी हो जाए। मैं इसमें फ्रिज में रखने से पहले थोड़ा सा दूध पाउडर भी मिला रही हूँ। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है दूध पाउडर मिलाना, पर दूध पाउडर अगर आप मिलाते हैं तो थोड़ा सा इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। ये देखिए, दूध पाउडर मिलाने से ये मेरा थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे। 1-2 घंटे के बाद इसे निकाल कर अब हम इसे मिठाई का शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से कलछी और चम्मच की मदद से मैंने इसे शेप दिया है। अब इसे बटर पेपर वाले बाउल में हम सेट कर देंगे। इसके ऊपर आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। मैं चिरौंजी लगा रही हूँ। चिरौंजी को मैंने थोड़े से घी में हल्का सा रोस्ट कर लिया है, जिससे कि उसका स्वाद काफ़ी बढ़ गया है।
मैंने पाया है कि इस मिठाई में चिरौंजी का स्वाद बहुत ही अच्छा आया है। ये देखिए, देखने में भी सुंदर लग रहे हैं ये। इसी तरह से आप और भी बना लीजिए। गोल गोल शेप देकर आप इसे हाथों से थोड़ा सा चिकना कर लीजिए। चिरौंजी को लगा दीजिए। चिरौंजी को आप थोड़ा फ्राई करके लगाएंगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। ये देखिए, मेरी सारी मिठाई बन गई है। इसे आप फ्रिज में रख के 1 हफ्ते तक आराम से खा सकते हैं। जब भी आपको खाना हो 10 मिनट 15 मिनट पहले अगर आप इसे फ्रिज से निकालेंगे तो ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आप भी इसे ट्राई करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।